नमस्कार दोस्तों। सोलर सिस्टम की अगर बात की जाए तो उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सोलर पैनल्स। जी हाँ दोस्तों, सोलर पैनल ही वो कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और बाकी सभी कंपोनेंट्स इसके सपोर्ट का काम करते हैं। मतलब कि मोटा मोटा समझा जाए तो सोलर मॉड्यूल्स ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और सोलर मॉड्यूल्स कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये पिछले 40-50 साल से बाज़ार में अवेलेबल है और आज की डेट में ये टेक्नोलॉजी कई जगह देखने को मिलती है और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें मेंटेनेंस का भी ज़्यादा खर्च नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, ना तो सोलर पैनल्स की कोई ऑयलिंग करनी होती है, ना ही इसकी कोई ग्रीसिंग करनी होती है और ना ही इसमें कोई मूविंग पार्ट होता है। मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ पैनल की साफ़ सफाई करनी होती है, जो कि एज एन एंड यूज़र आपकी जिम्मेवारी होती है। मतलब कि कस्टमर की जिम्मेवारी होती है इसको साफ़ रखना। पर क्योंकि ये जो सोलर मॉड्यूल्स हैं ये भी कोई इंसान ही बनाता है, इसलिए इसमें गलती की गुंजाइश रहती है। इसलिए गारंटी और वारंटी की बात होती है। जहाँ पर भी सोलर सिस्टम की बात होती है तो ये मानकर चलते हैं कि ये 20 से 25 साल चलेगा। और ये बात किस बेसिस पर होती है? वो है सोलर मॉड्यूल्स। जी हाँ दोस्तों, सोलर मॉड्यूल्स। और इन सोलर मॉड्यूल्स पर आमतौर पर लिखा होता है प्रोडक्ट वारंटी 10 साल और परफॉर्मेंस वारंटी 25 साल। तो मुद्दे की बात यह है कि प्रोडक्ट वारंटी क्या होती है और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर होते हैं, और परफॉर्मेंस वारंटी क्या होती है और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर होते हैं। तो यही सब पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और खुदा ना खास्ता अगर आपके सोलर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप ये वारंटी और गारंटी किस तरह से क्लेम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विभास छाबड़ा और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए अपने इस टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं कि प्रोडक्ट वारंटी क्या होती है और परफॉर्मेंस वारंटी क्या होती है और इसको कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप सोलर मॉड्यूल्स परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी टेक्निकल डाटा शीट ज़रूर लीजिएगा। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है सोलर मॉड्यूल्स की टेक्निकल डाटा शीट। आप इसको इनकी कुंडली भी कह सकते हैं। कुंडली इसलिए क्योंकि इसमें सोलर मॉड्यूल्स की सारी जानकारी दी होती है। यानी कि ये पैनल कितने वोल्ट का है, उसका आईओसी कितना है, वीओसी कितना है, शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, ओपन सर्किट करंट कितना है, कितना एम्पियर वो जनरेट करेगा, और साथ ही में नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर यानी कि NOCT, और इस केस में उसका आउटपुट क्या रहेगा यह भी कई जगह पर मेंशन किया रहता है। और साथ ही में इस डाटा शीट में उस मॉड्यूल का सारा मैकेनिकल डाटा भी रहता है कि इस मॉड्यूल का क्या डायमेंशन होगा, लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है और उसका थिकनेस कितना है, और माउंटिंग होल्स कहाँ कहाँ पर दे रखे हैं, और उसके जंक्शन बॉक्स कहाँ पर दे रखे हैं, और साथ ही में मॉडल का जो सर्टिफिकेशन होता है यानी कि ISE है या BIS है या आज की डेट में ALMM रजिस्टर की भी बात हो रही है, वह सारी जानकारी भी यहीं पर दे रखी होती है। और साथ ही में लेफ़्ट में आपको कुछ इस तरह का फिगर दे रखा होगा, दैट इज़ इस प्रोडक्ट वारंटी और परफॉर्मेंस वारंटी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने लिखा होता है 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी या फिर कुछ ने 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी भी लिखा होता है। अगर परफॉर्मेंस वारंटी की बात करें तो कई मैन्युफैक्चरर ने 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी लिखी होती है, कईयों ने 27 साल की, और कई मैन्युफैक्चरर्स ने 30 साल की भी परफॉर्मेंस वारंटी लिखी होती है। और अगर प्रोडक्ट वारंटी की बात करें तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ये 10 साल होती है और परफॉर्मेंस वारंटी 25 साल होती है। और इसी टेक्निकल डाटा शीट में मैन्युफैक्चरर का पूरा डिटेल दे रखा होता है कि कहाँ पर बना होता है और इसे किसने बनाया है। तो ये सारी तमाम जानकारी आपको इस टेक्निकल डाटा शीट में मिल जाएंगी। आप इस टेक्निकल डाटा शीट को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। आपके मन में भी ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सा मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर बेस्ट है या फिर आपको कहाँ से मॉड्यूल परचेज़ करने चाहिए। पहले इस पार्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं ये भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो सबसे पहले जब भी आप कोई मॉड्यूल परचेज़ करते हैं तो उसमें देख लीजिए कि प्रोडक्ट वारंटी और परफॉर्मेंस वारंटी कितनी दे रखी है। कई मैन्युफैक्चरर्स तो अपना वारंटी कार्ड भी साथ में देते हैं और उनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप ये वारंटी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। पर जब हमने और रिसर्च करी और कई मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट पर जाके देखा
तो उसमें एक नई चीज़ देखने को मिली, उसमें एक नया वर्ड देखने को मिला और वो नया वर्ड था लिमिटेड। लिमिटेड प्रोडक्ट वारंटी और लिमिटेड परफॉर्मेंस वारंटी। अब ये लिमिटेड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो जब हमने प्रोडक्ट वारंटी को समझने की कोशिश करी तो उसमें लिखा हुआ था रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिफ़ंड। तो जहाँ पर प्रोडक्ट वारंटी लिखा होगा वहाँ पर रिपेयर की भी कुछ गुंजाइश हो सकती है, रिप्लेसमेंट की भी गुंजाइश हो सकती है और रिफ़ंड की भी गुंजाइश हो सकती है। और परफॉर्मेंस वारंटी में भी सेम यही 3 चीज़ें थी। प्रोडक्ट वारंटी को भी डीप डाइव होकर देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि प्रोडक्ट वारंटी में एल्यूमिनियम फ्रेम हो गया, बैक शीट, केबल्स, जंक्शन बॉक्सेस हो गए, ये तमाम चीज़ आपकी प्रोडक्ट वारंटी में कवर होती हैं। और जब हम परफॉर्मेंस वारंटी की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक परफॉर्मेंस ग्राफ भी दे रखा है कि आने वाले सालों में यह कितना जनरेट करेगा या फिर आने वाले सालों में इतना डिग्रेडेशन होगा। तो यह कुछ हो जाता है आपकी परफॉर्मेंस वारंटी। तो चलिए अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। तो इसमें 3 कंडीशन है, रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिफ़ंड। एक मिनट मैं इसको ठीक कर देता हूँ थोड़ा। रिपेयर की स्पेलिंग सही कर देता हूँ। तो सबसे पहला केस है रिपेयर का। अगर आपका पैनल सपोज़ कीजिए कि 2023 में आपने पैनल परचेज़ किया 30 रुपये पर वाट के हिसाब से और 2030 में इसका ये ख़राब हो गया, तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट वारंटी है वो 10 साल की है, यानी कि ये 7 साल में ख़राब हो गया, मतलब कि आपका ये प्रोडक्ट वारंटी में आता है। तो सबसे पहला केस है रिपेयर का। अगर ये पैनल ख़राब है आप इसको उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के पास भेजेंगे और अगर उनके पास ये गया और इसको वो आपको रिपेयर करके देंगे। अगर रिपेयर की पॉसिबिलिटी नहीं है या फिर वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है तो अगली बात आती है रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसमेंट के केस में भी अगर उस मैन्युफैक्चरर के पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आपको रिप्लेसमेंट मिलेगी। अगर उनके स्टॉक में ये सेम प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो रिप्लेसमेंट की बात भी यहाँ ख़त्म हो जाती है। और थर्ड पॉइंट है, अगर रिपेयर और रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है तो रिफ़ंड की बात आती है। सपोज कीजिए कि 2023 में सेम पैनल का रेट 40 रुपये पर वाट हो जाता है, तो आपको रिफ़ंड किस हिसाब से मिलेगा? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। जी हाँ दोस्तों, आपको ये रिफ़ंड जिस रेट में आपने परचेज़ किया है तभी का रेट, ऑब्वियसली बात है कि फ्यूचर में रेट बढ़ जाएगा तो पुराने रेट के हिसाब से ही आपको रिफ़ंड मिलेगा। और रिफ़ंड डेप्रिसिएशन काट कब मिलेगा इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। जनरली ये डेप्रिसिएशन 5% की रहती है। सपोज़ कीजिए कि 2023 में आपने 30 रुपये पर वाट में पैनल ख़रीदा और 7 साल बाद ये ख़राब हो गया। तो यहाँ पे मैं सारे पॉइंट्स लिख लेता हूँ, 2023, 2024 से लेकर 2030 तक। तो प्राइस 2023 में था 30 रुपये और डेप्रीसिएशन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, शन एट द रेट 5%। और यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए तो उसके लिए मैं राउंड वाला फॉर्मूला भी लगा देता हूँ। यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन है जी 5% की इंटू 0.05। यहाँ पे भी मैं राउंड वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना आए। जी ठीक है जी। अब यहाँ पे जो ये फिगर आएगा 2024 में वो प्राइस माइनस
डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है जी। इसी तरह से इसको राउंड कर लेते हैं। इसी तरह से 2030 तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। और जी, अब आप देख सकते हैं कि 2030 में जो डेप्रिसिएशन कार्ड के नंबर आता है वो है 20 रुपये 95 पैसे। यानी कि जो पैनल आपने 2023 में 30 का ख़रीदा था वो डेप्रिसिएशन लगा के 2030 में 20 रुपये 95 पैसे का रह गया। मतलब कि आपको जो डेप्रिसिएशन है वो 20 रुपये 95% के पैसे के हिसाब से मिलेगी। अभी आपको मैंने बताया कि फंड रिप्लेसमेंट या रिपेयर किस केस में मिलेगा। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि प्रोडक्ट वारंटी कब नहीं मिलेगी। फर्स्ट केस इसका ये है, अगर जो आपका मॉड्यूल है उसमें आपने कहीं पे ड्रिल से होल कर दिया है तो उस केस में प्रोडक्ट वारंटी नहीं मिलेगी। अगर आपने अपना जो मॉड्यूल का फ्रेम होता है उसको निकाल कर कोई जुगाड़ करके फिटिंग की है, उस केस में भी आपको मॉड्यूल पर कोई वारंटी नहीं मिलेगी। अगर आपने इनके जंक्शन जो MC4 कनेक्टर्स हैं उनकी तारों को काट कर जुगाड़ से जोड़ दिया है, तब भी उस केस में वारंटी गारंटी नहीं मिलेगी। और एक और पॉइंट है माइक्रो क्रैक्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मॉड्यूल के ऊपर चढ़कर साफ़ सफाई करते हैं और उसके प्रेशर की वजह से इसके ऊपर माइक्रो क्रैक्स आ जाएं तो इस केस में भी आपको प्रोडक्ट वारंटी नहीं मिलेगी। तो रिकमेंड ये है कि आप इन मॉड्यूल्स के ऊपर चढ़कर कुछ ना करें। एक और केस है, वैसे तो जो मॉड्यूल्स का फ्रेम है वो एनोआइज्ड एल्यूमिनियम से बना होता है और इसमें रस्टिंग के चांसेस कम होते हैं, पर कई सॉल्टी एरियाज़ में या जहाँ पे केमिकल की फैक्ट्रीज़ होती हैं उसकी वजह से अगर पैनल्स मॉड्यूल में रस्ट क्रिएट होती है फ्रेम में, तो उस केस में भी वारंटी गारंटी नहीं मिलेगी। अगर हैंडलिंग के वक्त लगाते टाइम या आंधी तूफ़ान से पैनल में कोई क्रैक जनरेट होता है या फिर पैनल टूट जाता है, उस केस में भी वारंटी गारंटी। सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब आपको डराने का नहीं है, सिर्फ आपको इसके बारे में अवेयर करने का है। अभी तक हमने बात करी रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिफ़ंड की, किस केस में रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिफ़ंड मिलेगा और किस केस में प्रोडक्ट वारंटी नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि मॉड्यूल किस ब्रांड के लेने चाहिए। आपने सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर कई सारे ब्रांड्स की ऐड देखी होगी या कईयों के नाम भी आपने सुने नहीं होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप कौन से ब्रांड का मॉड्यूल परचेज़ करें। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके लिए गवर्नमेंट की एक ALMM लिस्ट जारी करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको कि उन्होंने अप्रूव किया है एज़ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स। तो आप ALMM लिस्ट को ज़रूर रेफ़र कीजिए जब भी आपने मॉड्यूल्स परचेज़ करने हैं। ALMM लिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं, ताकि आपको जब भी मॉड्यूल्स परचेज़ करने हो तो कोई दिक्कत ना आए। अब परफॉर्मेंस वारंटी की बात करते हैं और देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करती है। जो भी मॉड्यूल आप परचेज़ करते हैं उसकी परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स कम होती रहती है। और कितनी कम होती है? जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से 1% के हिसाब से हर साल परफॉर्मेंस आपके मॉड्यूल्स की डिग्रेड हो जाती है। स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 साल में 90% रह जाएगी और 25 साल आते आते 80% तक ये परफॉर्मेंस रह जाती है। आप इसको इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। आइए अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपकी परफॉर्मेंस जो पैनल्स की है, जो आपके मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर ने अपनी परफॉर्मेंस ग्राफ दिया है, उससे अगर ज़्यादा कम हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, आइए उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए परफॉर्मेंस वारंटी को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपने 2023 में एक 10 किलोवाट का सिस्टम परचेज़ किया। अपने एज्यूम कर लेते हैं कि एक दिन में
जो ये सिस्टम है 4 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। मतलब 300 दिन में 1 किलोवाट का सिस्टम 4 करेगा, 10 किलोवाट का 40 करेगा और पर डे, और साल में 300 दिन जो सोलर विजिबल रेडिएशन रहेगी तो साल की 12,000 यूनिट्स ये प्रोड्यूस करेगा। ये लिख लेते हैं यहाँ पे पर डे पर डे पर किलोवाट। अब 10 किलोवाट का कितनी करेगा, पर डे करेगा 4, 10 किलोवाट का करेगा इंटू 10, और अगर 300 दिन है तो प्रोड्यूस होंगी इंटू 300, तो 12,000 यूनिट्स एक साल में 10 किलोवाट का सिस्टम प्रोड्यूस करेगा पर ईयर। अब सपोज कर लेते हैं कि 2033 आ जाता है और इसकी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो होनी चाहिए थी 9 किलोवाट की, यानी कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो पर ईयर की कर रहा है, पर डे की 9 4 36 और पर ईयर की कर रहा है 300 इंटू 36, यानी कि 10,000 आउट से यूनिट, और आपकी एक्चुअल आउटपुट आ रही है 8 किलोवाट, यानी कि एक दिन की 4, 10 किलोवाट के लिए 32 और पूरे साल के लिए 9600। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पर ईयर 1200 यूनिट्स कम जनरेट हो रही हैं। तो इस केस में जो परफॉर्मेंस है आपकी 1200 यूनिट कम आ रही है। इस केस में जो भी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आपको इस घटी हुई परफॉर्मेंस के लिए ही कंपनसेट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको 10 किलोवाट का सिस्टम रिप्लेस किया जाएगा। सिर्फ इस केस में जितनी आपकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से डाउन गई है उसी के लिए कंपनीज़ आपको कंपनसेट करेंगी। तो ये होगी परफॉर्मेंस वारंटी की बात। ये केस आता है कि ये कैसे प्रूव करेंगे कि जो परफॉर्मेंस है पैनल्स की डाउन गई हैं। तो इसके लिए बता दूं दोस्तों कि आपको अपने पैनल्स को किसी भी NABL अप्रूव लैब में टेस्ट करा सकते हैं और कोई भी मैन्युफैक्चरर इसको डिसअप्रूव नहीं कर सकता। तो अब बात आती है कि क्या आप सारे पैनल्स को ले जाके NABL लैब में टेस्ट कराएंगे? जी नहीं दोस्तों, आपको एक सैंपल को ले जाके NABL अप्रूव लैब में टेस्ट कराना है और मैन्युफैक्चरर को उसकी रिपोर्ट दिखानी है, तो वो इस रिपोर्ट को डिसअप्रूव नहीं कर सकता। और प्रोडक्ट या परफॉर्मेंस वारंटी के लिए मैन्युफैक्चरर आपसे बिल की कॉपी और पैनल का सीरियल नंबर ज़रूर मांगेगा। तो इस केस में ये ध्यान रखिएगा कि आप जो बिल की कॉपी है और जो उसका सीरियल नंबर है उसको संभाल के रखें। फिर आपको प्रोडक्ट वारंटी और परफॉर्मेंस वारंटी लेने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।